रेडी स्टार्ट। तमाम कोशिशों के बावजूद खुदकुशी की प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया जा रहा है। स्टॉप। आत्महत्या करने वालों में किशोर, युवा, ढलती उम्र के लोग तक शामिल हैं। स्टॉप। इसके पीछे कारोबार में विफलता, मानसिक अवसाद, प्रेम में विफलता, घरेलू कलह, गरीबी, कर्ज का चक्र आदि कई वजहें बताई जाती हैं। स्टॉप। पर गहरी पड़ताल करने पर इन प्रत्यक्ष कारणों के अलावा कई अन्य परोक्ष कारण भी दिखाई पड़ते हैं। स्टॉप। पर कारण कोई भी हो, जिंदगी से बड़ी और महत्वपूर्ण तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। स्टॉप। मगर रोज़मर्रा की मुश्किलों और जद्दोजहद को लेकर जीवन की अंगुली ही छोड़ देना किन मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दुर्हुताओं का परिणाम है, यह प्रश्न विचारणीय है। स्टॉप। पैरा। भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या हत्या में जान गंवाने वालों से 5 गुना अधिक है। स्टॉप। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। स्टॉप। इसमें 67% 18 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग थे। स्टॉप। आत्महत्या करने वालों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्टॉप। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में हर 4 मिनट में किसी न किसी व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आत्महत्याओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिनमें से लगभग 21% भारत में करते हैं। स्टॉप। इनमें 15 से 29 साल की उम्र के लोग बड़ी संख्या में होते हैं। स्टॉप। यानी ऊर्जा, उत्साह और सपनों से लबरेज उम्र में जिंदगी से पलायन एक भयानक सच्चाई है। स्टॉप। महानगरों, बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। स्टॉप। गौरतलब है कि भारत में आत्महत्या की दर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा है। स्टॉप। तेजी से शिक्षित और विकसित होते भारत में बढ़ती आत्महत्या की मनोवृत्ति से हमारी जीवन शैली, सोच, बदलता पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, शिक्षा और रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य की फितरत सब पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। स्टॉप। पैरा। जीवन सबको प्रिय होता है। स्टॉप। व्यक्तिवादी होते इस दौर में तो स्वयं के प्रति मुग्धता और बढ़ी है। स्टॉप। खुद के विकास, पहचान, महत्व के प्रति लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं। स्टॉप। सामान्यतया लोग आज सबसे ज़्यादा खुद की चिंता करते हैं, उसके बाद किसी और की। स्टॉप। खासकर युवा अपने रहन सहन, पहनावे आदि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। स्टॉप। मैं, मेरी पहचान, मेरी मर्जी जैसे शब्द लगातार अहम होते जा रहे हैं। स्टॉप। शायद इसी आत्ममुग्धता में आत्महत्या का बीज भी
छिपा है। स्टॉप। स्वयं के विकास की लगातार बढ़ती भूख में जहाँ मैं का भाव बढ़ा है, वही लोगों को परिवार और सामाजिकता से दूर भी किया है। स्टॉप। इससे व्यक्ति में अकेलापन बढ़ा है। स्टॉप। वह अपनी समस्याएं किसी से साझा करने में कतराने लगा है। स्टॉप। या फिर उसकी नज़र में ऐसा कोई होता ही नहीं जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। स्टॉप। इससे हताशा बढ़ी है और आत्महत्या की दर भी। स्टॉप। छोटे बड़े शहरों, गांवों, घरों, कार्यस्थलों के साथ साथ IIT, IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति इसी ओर इशारा करती है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ दशक से लोगों की इच्छाएं और उम्मीदें तेजी से बढ़ी हैं। स्टॉप। सब कुछ मुट्ठी में कर लेने का दौर सा चल पड़ा है। स्टॉप। सामने वाला व्यक्ति इतना संपन्न हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं सब कुछ क्यों नहीं पा सकता, या जो चाहूँ वह क्यों नहीं बन सकता, जैसी बातें खूब होने लगी है। स्टॉप। मगर इसके बरकस अवसर उतने नहीं बढ़े हैं। स्टॉप। उम्मीदों और यथार्थ के बीच बड़ा फर्क होता है। स्टॉप। यही फर्क लोगों को पहले अवसाद फिर खुद को मिटाने की ओर धकेल रहा है। स्टॉप। 90 के दशक में भारत में उदारवाद और खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। स्टॉप। तब से जहां एक और भौतिक तरक्की की बयार बही, वहीं उपभोक्ता संस्कृति भी तेजी से बढ़ी है। स्टॉप। बढ़ते बाजारवाद ने हर घर में विलासिता के संसाधन भर दिए हैं। स्टॉप। हमारी सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीरें पेश की और इसी दौर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कर्ज की मार से परेशान किसानों की आत्महत्या का दौर भी आरंभ हुआ। स्टॉप। समाज का एक बड़ा तबका विलासिता के संसाधनों से वंचित है और उसके लिए व्यग्र भी। स्टॉप। इन परिस्थितियों ने लोगों में आत्महीनता और आत्महत्या का भाव पैदा किया है। स्टॉप। पैरा। खुदकुशी रोकने के लिए अनेक नियम, कानून, संस्थाएं आदि तो प्रयासरत हैं, पर इस दिशा में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। स्टॉप। 1917 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बनने से पहले तक मानसिक रूप से परेशान कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता था तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। स्टॉप। इस अधिनियम के बाद स्थितियां थोड़ी बदली हैं। स्टॉप। इलाज को लेकर भी थोड़ी संवेदनशीलता आई है। स्टॉप। सरकारों द्वारा इस संदर्भ में जागरूकता अभियान आदि चलाने की शुरुआत भी हुई है। स्टॉप। पैरा। मानसिक बीमारी और अवसाद आत्महत्या के सबसे बड़े कारणों में से एक है। स्टॉप। पर पीड़ितों के इलाज के लिए न तो कारगर व्यवस्था है और न ही इनके प्रति कोई सहानुभूति का भाव रखता है। स्टॉप। पीड़ित व्यक्ति को
तब तक ढक छिपाकर रखा जाता है जब तक कोई विकराल समस्या न पैदा हो जाए या मानसिक रोगी आत्मघाती कदम न उठा ले। स्टॉप। मानसिक रोगी को तुरंत पागल करार दे दिया जाता है। स्टॉप। सही इलाज न होने के कारण मर्ज बढ़ता जाता है और कई बार रोगी मौत को गले लगा लेता है। स्टॉप। वास्तव में अधिकांश मानसिक रोगी और अवसाद पीड़ित व्यक्ति परिवार तथा मित्रों परिचितों के प्रेम समझ बूझ समाज के साथ और आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय परामर्श से स्वस्थ हो सकते हैं। स्टॉप। ऐसे लोगों को एकांतवास नहीं प्रेमिल साथ की आवश्यकता होती है। स्टॉप। उसके मन की तहों को खोलने उनके अंदर चल रहे विचारों के झंझावातों को जानने समझने और नकारात्मकता को दूर करने की आवश्यकता है। स्टॉप।